हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करूँगी कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। ठीक, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया और इन कालखंडों की समय सीमा भी बताइए। तो बहुत ज़रूरी है समय सीमा याद रखना। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि रीतिकाल को श्रृंगार रस क्यों कहा गया या श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो इस काल में सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट ही है, रीतिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें अगर दो पूछ रहा है तो आप श्रृंगार वर्णन और लक्षण ग्रंथों की रचना भी लिख सकते हैं। फिर आता है रीतिकाल के 4 कवियों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आता ही आता है। तो रीतिकाल के 4 कवि और उनकी रचनाएं: केशवदास, जिनकी रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, पदकार जिसकी गंगा लहरी और जगत विनोद, बिहारी की बिहारी सतसई, घनानंद की सोजन सागर और वीरह लीला। अब आता है प्रतिवाद काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो अगर 2 विशेषताएं आ रही हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2023 के पेपर में भी आ चुके हैं। तो 2 प्रमुख विशेषताएं: शोषित की सहानुभूति और दूसरा आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। फिर अगला क्वेश्चन है 2 प्राकृतिकवाद कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। तो नागार्जुन के है ना, उनकी रचनाएं युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, शिव मंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, और फिर त्रिलोचन उनकी है धरती। प्राकृतिकवाद काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। तो ये रही उनकी विशेषताएं, प्राकृतिकवाद प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि के नाम और उनकी एक रचनाएं। तो ये आगे प्राकृतिकवाद कवि हैं और उनकी रचना है हरिघास पर चढ़वर। दूसरे मुक्तिबोध, जिनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। धर्मवीर भारती, जिनकी रचना है अंधा युग। सर्वेश्वर दयाल शक्तिना, बांस का पुल। अब आता है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। 2024 के पेपर में भी ये आ चुके हैं। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं: पहला लघुमानवादियों की प्रतिष्ठा और दूसरा प्रयोगों में नवीनता। एक और विशेषता है नए बिंब की खोज की है। नई कविता के प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर जगदीश गुप्त और दुष्यंत कुमार। नई कविता के कुछ कवि और उनकी एक रचनाएं, जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी रचना है सन्नाटा और गीत फरोश। कुंवर नारायण है, जिनकी रचना है चक्रव्यूह आमने सामने। दुष्यंत कुमार है, जिनकी रचना है सूर्य का स्वागत और आवाज़ों की घेरे। नरेश मेहता, जिनकी रचना है वन पंखी सुनो और एक उत्सव। फिर एक और क्वेश्चन जो कि 2024 के पेपर में आ चुका है, कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं। पहली है शतरंगी पंखों वाली, दूसरी प्यासी पत्रें आके। एक और कविता है, रचना है उनकी युगधारा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ। रीतिकाल काव्य की प्रमुख विषय क्या है। तो यहाँ पे श्रृंगार वर्णन जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, ये साहित्य जोड़ी और ये एक वाक्य में उत्तर। धन्यवाद।